हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोग को लगभग 150% के आसपास की आप लोग को रिटर्न देके जा रही है। एंड कंपनी आप लोग को डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबली होगी। कंपनी के पास अगर डेब्ट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास 0 पैसे की डेब्ट है, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी रहने वाली है। उसके साथ साथ एलआईसी की भी होल्डिंग है इस कंपनी में। तो गाइस, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है, कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कैसी है एंड कंपनी है कौन सी एक्चुअली। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है वक्रंगी लिमिटेड। कंपनी जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, वाइट लेवल एटीएम, फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक सेक्टर और भी कई सारे सेक्टर्स में ये कंपनी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, मतलब अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो गाइज, अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है, मेजर क्लाइंट्स कौन कौन है, प्रोडक्ट लाइन क्या क्या है, कौन सी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। कंपनी दोनों ही बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 4450 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक की पी जो है वो 58.6 की है। आरओसी 2.57%। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो -1.41% है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -67.1%। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 2% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एंड अगर 1 साल के बारे में डिस्कस करें तो 139.04% अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देके जा रही है कंपनी। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा तो 70 to 100% की रिटर्न आराम से निकल के जा ही सकता है इससे। डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कस करें, 0.24% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। फेस वैल्यू 1 रुपये की है एंड प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेब्ट फ्री है। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट में दिखा दूंगा कि कंपनी के पास 0 पैसे की डेब्ट है और ये सितंबर क्वार्टरली के बारे में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। देखो वैसे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये जो वेबसाइट है स्क्रीनर, ये लोग अपडेट नहीं करते हैं। ये सितंबर क्वार्टरली के बारे में बात कर रहे होंगे शायद, या तो फिर दिसंबर के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सी क्वार्टर के बारे में बात हो रही है। हो सकता है सितंबर क्वार्टर की, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे ऐसा हुआ है कि अभी तक भी सितंबर क्वार्टरली का जो ये पॉइंट था अभी तक नहीं हटा है। तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 64.28%। तो गैस, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, गैस इसको आप लोग इग्नोर करो। हाँ, और डिविडेंड पे आउट तो दिखाई दिया मैंने आप लोगों को। कॉन्स में डिस्कस करें, लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग -41% है। लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 1.68% है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 35.72 करोड़। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 1727.01 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी में सितंबर की क्वार्टर में काफ़ी अच्छी सेल्स हुई थी और इसके चलते कंपनी जो है काफ़ी सही प्रॉफिट दिया है कंपेयर टू जून क्वार्टर। और अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट देते देते रह गया है। ये 28 है, यहाँ पे 24। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट एंड सेल्स कंपनी ने इस बार दिया है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर डिस्कस करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो करंट टीटीएम में कंपनी ऑलरेडी 76 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है और अगर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। एंड कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबली है, देख सकते हो। एक भी बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट में लॉस नहीं दिया है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर की क्वार्टर की है ये। रिजर्व जो है वो इंक्रीज हुई है एंड डेब्ट 0 है कंपनी के पास। तो ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी रहने वाली है ये। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, -7 करोड़ की कैश फ्लो थी कंपनी के पास मार्च में। सितंबर क्वार्टरली की अपडेटेड नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है ना हो, कुछ कह नहीं सकते श्योरली। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर 3 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ किया है। बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने अपनी जो होल्डिंग है वो डिक्रीज़ किया है। लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, बाकी डीआईआईज एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेम है। पब्लिक में डिस्कस करें किसकी होल्डिंग है तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, देख सकते हो आप लोग। एंड डीआईआईज में मैं आप लोग को दिखाता हूँ 6.36 में से 6.22% जो है वो एलआईसी की होल्डिंग है।
तो गाइस अभी एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि कंपनी एक्चुअली आप लोग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहने वाली है। देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली एवरेज है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी की जो सबसे क्या बोल सकते हो आप लोग, सबसे बड़ा जो इशू लगा, डाउन साइड लगा, कॉन्स लगा, अब वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगभग आधी हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोग को दिखाई दिया, आधी से भी ज़्यादा गिर चुकी है, 67.1 नेगेटिव में। तो गैस मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, कंपनी तो प्रॉफिट दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ही सही बेट रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो, डिविडेंड दे रही है कंपनी, डेब्ट जीरो है, डेब्ट फ्री कंपनी है, LIC की होल्डिंग है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, सब कुछ मैं मान रहा हूँ, लेकिन कंपनी की जो सेल्स की गिरावट है वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंखें बंद करके बाई कर लो या तो फिर टोटली इग्नोर कर जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं कंपनी। बाकी आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, अगर अच्छी लगे कंपनी में जाओ, मतलब कंपनी की वेबसाइट में जाओ, सब स्टडी करो। अगर कंपनी अच्छी लगे तो कंपनी के वेबसाइट में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी की वेबसाइट में जाके अगर कंपनी अच्छी लगती है, प्रोडक्ट लाइन अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छी लगती है कंपनी के बारे में, भरोसा बन जाता है कंपनी के ऊपर, तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और गाइस आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड तो ले ही सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तो गाइस अभी हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस, और देखते हैं कि कल नहीं परसों, मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कंपनी में। तो गाइस NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, कंपनी निफ्टी IT में लिस्टेड है और 12% कंपनी अप थी, और इसके पीछे एक वजह है। बाकी ये सब जो है, मतलब सब कुछ मैं आप लोग को एक आर्टिकल दिखाने के बाद इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो मतलब 12.47% कंपनी क्यों अप थी फ्राइडे के दिन। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ आ रही है वक्रंग की तरफ से। 1.9 मिलियन इन्वेस्ट किया गया है, देख सकते हो, और भी डिटेल में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 1.9 मिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक उठाया गया है 40.18 की प्राइस पॉइंट पे, और जो होल्डिंग है वो 21% के आसपास इंक्रीज हुई है, देख सकते हो आप लोग। इसीलिए कंपनी जो है वो 12% के आसपास अब थी। हो सकता है मंडे को भी ये कंपनी आप लोग आप ही मिले। तो गाइस बैक टू NSE की वेबसाइट और देखते हैं कि बाकी क्या हुआ था, और वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4,30,03,872 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 17,532 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो गाइस 18,172 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 42 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 28.95, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है, मेजॉरिटी ऑफ द क्या मतलब मैक्सिमम ट्रेड जो है वो इंट्रा डे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी। मतलब कोई देखो, वॉल्यूम तो काफ़ी सही आई है 4.3 करोड़ के आसपास का, लेकिन जो डिलीवरी परसेंटेज है तो फिर आप लोग बोल सकते हो जो लोग CNC में माल को बाय किया है उन लोगों की संख्या काफ़ी कम निकल के आ रही है। मतलब वॉल्यूम तो है काफ़ी सही, लेकिन खोखला है अंदर से, 30% से भी कम डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं कंपनी की चार्ट पे और देखते हैं कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट रहने वाली है। तो गाइस देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है, 42 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और जब देखो गाइस, वॉल्यूम तो काफ़ी सही आई थी, लेकिन ये खोखला है अंदर से। क्या पता ये जो वॉल्यूम थी ये भी खोखला ही हो अंदर से, क्योंकि इसका तो हम लोगों को पता नहीं। ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे हम लोग को साफ दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है, तो कुछ कह नहीं सकते। देखो मंडे को जो है वो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। मंडे को अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो बहुत ही बड़ी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगी आप लोगों को स्टॉक की तरफ से, ये आप लोग देख सकते हो। देखो काफ़ी इजी है इनमें ट्रेड लेना। हो सकता है मंडे के दिन ही आप लोगों को क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़ आया है आप लोगों के सामने, तो हो सकता है मंडे के दिन आप लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। और एक पॉइंट है जहाँ से कंपनी बार बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है, वो है ये वाला पॉइंट, देख सकते हो। लगभग 2018 से कंपनी इसको ट्राई कर रही है ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रही है कंपनी। तो देखो अगर कंपनी एकदम मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट देती है, अगर ब्रेकआउट देती है, मैं फेकआउट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर ब्रेकआउट देती है तब ये कंपनी आइदर 69.7, और अगर ये जो 69 तो फिर 70 रुपये का जो लेवल है इसे भी अगर तोड़ देती है तो आराम से 90 से 109 रुपये के लेवल दिखा सकती है कंपनी। और अगर मान लो कि कंपनी जो है वो यहाँ से तो ब्रेकआउट दे देती है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है लगभग 70 रुपये का, इसको तोड़ नहीं पाती है, तो फास्ट टारगेट आप लोगों के लिए 70 रुपये की ही रहेगी। यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अभी बात करते हैं बाई कहाँ पे करनी है। इसके ऊपर ये जो आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद ही क्या बाई कर लेना है? नहीं गाइज, या तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद बाई करो,
या तो फिर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद बाय करो फॉर दी टारगेट्स ऑफ 69.7, मतलब 70 रुपये के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हो। ये आप लोग की प्राइमरी टारगेट रहेगी। और अगर बाई चांस 70 रुपये की टारगेट जो है वो भी तोड़ देती है तो ऊपर की टारगेट्स आप लोग देख सकते हो 90, 109, 129, 149, लगभग 100 रुपये ऊपर तक की टारगेट मैंने दे दिया है। क्योंकि कंपनी ने जो है वो अगर ये जो लेवल की ब्रेकआउट देती है 70 रुपये के लेवल की अगर ब्रेकआउट देती है तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। 4 सालों से इसके अंदर लगभग 5 साल से कंपनी इसके अंदर ट्रेड कर रही है। अगर 2022 एंटर हो जाती है, जो कि हो जाएगा यहाँ तक आते आते, तो लगभग 5 साल के आसपास कंपनी इसके अंदर ट्रेड कर रही है। तो अगर इसकी ब्रेकआउट होती है तो कहाँ पे जाके कंपनी रुकेगी कोई आइडिया नहीं है और कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता इसके बारे में। और अभी बात कर लेते हैं कि गाइस देखो, अगर कंपनी फेक ब्रेकआउट देती है तो हो सकता है इस लेवल से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए, हो सकता है इस लेवल से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए, हो सकता है इस लेवल से। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, कंपनी सब कुछ ठीक है, इतना ईजी ट्रेड है आप लोगों के सामने, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। ये नहीं है कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है इसीलिए मैंने इंटर कर लिया, ये बिल्कुल भी मत करना। कंफर्मेशन के बाद इंटर करना बहुत ही एक श्योर ट्रेड है। एटलीस्ट अगर ब्रेकआउट कंफर्म मिल जाती है, क्योंकि देखो लगभग 2021 की पहले से लगभग 1 साल एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, 1 साल से एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। तो इसकी अगर ब्रेकआउट होती है तो 90% नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, 70% चांस तो यही रहेगा कि कंपनी एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे दे। और मान लो कि अगर बाई चांस फेकआउट देती है तो गाइस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंफर्मेशन के बाद एंटर करो फॉर दी प्राइमरी टारगेट ऑफ 69.7, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंपनी जो है वो एक ही स्विंग में 2 मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाएगी। ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया 2021 की मेजर रेजिस्टेंस, और ये लास्ट 4 ईयर्स की मेजर रेजिस्टेंस है लगभग 70 के लेवल पे। एक स्विंग में ये जो कंपनी है वो 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट अगर ब्रेकआउट देती है तो 70 के लेवल टच करेगी ही करेगी अगर ब्रेकआउट कन्फर्म हुई तो। और अगर इसके भी ऊपर 69 के भी ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो गाइज 100% की गेन, 100% प्लस की गेन इसमें से एक्सपेक्ट करके बैठ जाओ आप लोग। तो आप लोग करना क्या है, देखो गाइज 70 के लेवल पे आते ही आप लोग को एग्जिट करके निकल नहीं जाना है, क्योंकि देखो कंपनी में ना ही अपर सर्किट लग दिया ना ही लोअर सर्किट, तो कंपनी में एज यूजुअल ट्रेड होती है। तो गाइज डोंट मतलब फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डोंट पैनिक एंड सेल अराउंड 70। तो अगर आप लोग को लगे कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है तो आराम से एग्जिट करके निकल सकते हो आप लोग। और अगर आप लोगों को लगे कि कंपनी ऊपर जा रही है तो आराम से होल्ड कर सकते हो फॉर अपर टारगेट्स, एक काम करके चल सकते हो। ये जो सारे के सारे लेवल्स है एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसको इरेज कर रहा हूँ, और ये जो 2 लाइन्स है ये आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।